सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 11 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सर्वनाम। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं सर्वनाम के विषय में। पाठ 11, सर्वनाम। भाषा की स्वाभाविकता, स्पष्टता व सुंदरता को बनाए रखने के लिए वाक्यों में संज्ञाओं के स्थान पर कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, वह, तुम, उसने, आप आदि। चूंकि ये शब्द सभी संज्ञाओं, नामों के बदले प्रयोग किए जा सकते हैं, इसलिए ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो हमारी जो भाषा है उसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए, जिससे कि वो एकदम स्वाभाविक लगे, तो हम संज्ञा के स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें सर्वनाम कहा जाता है, जैसे वह, तुम, अपने आदि। ठीक है, ये शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं, यानी कि संज्ञाओं के नामों के स्थान पर, तो इसलिए इनको सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम का अर्थ ही है सबका नाम। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देव मैदान में खेल रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है, उसने अपने मित्रों को भी बुला लिया है। पहले वाक्य में देव संज्ञा शब्द है, दूसरे तथा तीसरे वाक्य में वह, उसने, अपने शब्द देव के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। ऐसा देव शब्द की पुनरुक्ति बार बार दोहराना से बचने के लिए किया गया है। ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो हमने यहाँ पर एक उदाहरण पढ़ा कि देव मैदान में खेल रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है, उसने अपने मित्रों को बुला लिया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले वाक्य में देव का प्रयोग है, जो कि एक संज्ञा शब्द है, लेकिन अगले वाक्यों में हम बार बार देव का प्रयोग करेंगे तो हमारे वाक्य सुंदर नहीं लगेंगे, इसलिए हम उनके स्थान पर कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे वह, उसने, अपने। और ये वाले शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो इनकी परिभाषा हो जाएगी सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद, यानी कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। तो हिंदी भाषा में जो सर्वनाम है उसके 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। ये सारे सर्वनाम के 6 भेद हैं। अब हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बात कहने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति अथवा प्राणी के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, आप, हम, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद है। जो सर्वनाम किसी कहने वाले व्यक्ति के लिए, सुनने वाले व्यक्ति के लिए और तीसरे व्यक्ति, अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे मैं, तुम, वह, आप, हम आदि। इसके उदाहरण हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, मेरा, मेरी, हम, हमें, हमारा, मुझे, मैंने आदि। यानी कि जो बोलने वाला व्यक्ति है, लेखक है, वो अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है वह उत्तम पुरुष। इसमें मैं, मेरा, मेरी, हम, हमें आदि शब्दों का प्रयोग होता है। मध्यम जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तू, तुम, आप आदि। और दूसरा मध्यम पुरुष होगा जिसका प्रयोग जो वक्ता है, यानी कि बोलने वाला और लिखने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कर रहा है, जो उसकी बात को सुन रहा है या उसकी बात को पढ़ रहा है, वह मध्यम पुरुष। इसका के शब्द है तू, तुम और आप। अन्य पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या सुनने वाले के लिए न होकर किसी अन्य के लिए होता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे वह, वे, उसे, उन्हें, उन्होंने आदि। यानी कि जब वक्ता ना तो अपने लिए, ठीक है, और जो लिखने वाला है अपने लिए, ना ही जो सुनने वाला है या पढ़ने वाला है उसके लिए शब्दों का प्रयोग करे, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति के लिए शब्दों का प्रयोग करे, तो वो वाले जो शब्द होंगे वो होंगे अन्य पुरुष। इसमें आते हैं वह, वे, उसे और उन्होंने आदि शब्द। जो हमारा दूसरा सर्वनाम का भेद है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम।
किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होंगे, यानी कि हम निश्चित तौर पर पूरी तरीके से इस बात को कह सकते हैं कि वह वस्तु है, वह व्यक्ति है, तो फिर वहां पर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण है, वे खिलाड़ी हैं, यह मेरा भाई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वे और यह जो दो शब्द आए हैं सर्वनाम शब्द, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि हम निश्चित तौर पर अपनी बात कह पा रहे हैं। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण है, कोई मेरी पुस्तक ले गया, मेरी चैन किसी ने चुरा ली। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति या फिर वस्तु की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते, हम पूरे श्योर नहीं हैं कि हम कह सके कि हाँ वास्तव में ऐसा ही होगा, तब वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे कोई मेरी पुस्तक ले गया, मेरी चैन किसी ने चुरा ली, तो यहाँ पर कोई और किसी ने, तो हमें पता ही नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है। ठीक है, हम अनिश्चित तौर पर बात कर रहे हैं, तो इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है इन दोनों शब्दों में। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। जैसे यह कुर्सी किसने तोड़ी, आज तुम क्या खाओगे। तो हम दोनों उदाहरणों में देख पा रहे हैं कि किसने और क्या, हम प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए हुए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो बोओगे सो काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे होते हैं जो दूसरे वाक्य में आए हुए दूसरे संज्ञा शब्दों या फिर सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित करते हैं, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा। ज्यादातर इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक साथ होता है। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपनी निजता को प्रकट करने के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। हर्ष अपना काम स्वयं करो, मैं कमीज की सिलाई खुद कर लूंगा। निजवाचक सर्वनाम शब्द ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जिनका प्रयोग जो करता है यानी कि काम करने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए कर रहा है। ठीक है, वो होते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे हर्ष अपना काम स्वयं करो और मैं कमीज की सिलाई खुद कर लूंगा, इसमें स्वयं और जो खुद शब्द है वो कर्ता के द्वारा अपने लिए प्रयोग हुए हैं। तो बच्चों, हमने इस पाठ में जाना सर्वनाम शब्दों के विषय में। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अब बताइए, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न है उसके 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है, हमें सही विकल्प को चुनना है। तो चलिए कर लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं सर्वनाम, वचन, लिंग, कारक। तो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं सर्वनाम, ए विकल्प सही रहेगा, तो ए विकल्प पे लगा लेते हैं। नेक्स्ट करेंगे, इनमें सर्वनाम शब्दों के उदाहरण है मैं, हम, तुम, वह, कोई, कुछ, कौन, किसका, जैसा, वैसा, जो, सो, ये सभी। तो ये सारे ही सर्वनाम शब्दों के उदाहरण है, तो डी विकल्प पर लगा देंगे। इनमें उत्तम पुरुष सर्वनाम है मैं, हम, तू, तुम, वह, वे। तो जो उत्तम पुरुष कौन, क्या, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष सर्वनाम है वह और वे। सी विकल्प हमारा सही है, तो सी विकल्प पर लगाएंगे। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम शब्द भरिए। तो चलिए कर लेते हैं, हमें उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हर्ष अपना काम, क्या आ जाएगा, हर्ष अपना काम रिक्त स्थान करता है, तो आ जाएगा स्वयं। मैं शर्ट की सिलाई रिक्त स्थान कर लूंगा, खुद। रिक्त स्थान अपने लिए एक शर्ट चाहता है, वह। वे उसे रिक्त स्थान गारमेंट्स की दुकान पर लेकर पहुंचे, वे उसे अपनी। अगला करेंगे, चाय रिक्त स्थान गिर गया है, चाय में कुछ। बाहर रिक्त स्थान खड़ा है, बाहर कोई। तुम्हें रिक्त स्थान बुला रहा है, तुम्हें कोई।
खुला रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटिए और उनके भेद लिखिए। तो हमें यहाँ पर भेद बताने हैं सर्वनाम के। तो सबसे पहले, अभी किसी से बात नहीं करता, तो किसी से यहाँ आ जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तो मैं तुम्हारा पुरुषवाचक सर्वनाम। दीपा ने खाना खुद बना लिया, खुद निजवाचक सर्वनाम। यह घड़ी किसकी है, किसकी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, हमने पाठ का अभ्यास कार्य अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। बच्चों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 11 का अध्ययन किया। हमने जाना सर्वनाम शब्दों के विषय में कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। पाठ को फिर से उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।